नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अनोखा माय का। माँ के हाथों से कंघी लेते हुए प्रतिमा कुछ दम्भ भरे स्वर में बोली, लाओ माँ, मैं तुम्हारे बाल बांध देती हूँ। बिमला देवी कुछ बोली नहीं, चुपचाप कंघी प्रतिमा के हाथों में थमा दी। कुछ देर बाद प्रतिमा करती हुई रही, माँ कुछ कहे, कम से कम इतना तो कह ही सकती है, देखो तो बेटी आखिर बेटी होती है। माँ के हाथों से कंघी ले ली, लेकिन बहू तो कभी कहती भी नहीं। लेकिन बिमला देवी तो कुछ बोली ही नहीं, ना बेटी की प्रशंसा की, बहू की बुराई। प्रतिमा के सब्र का बांध टूट रहा था। उसके मन में बचकानी सोच हिलोरे ले रही थी। वह सोचने लगी, अभी 6 महीने पहले जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो पूरे घर के सदस्यों की जुबान पर उसका ही नाम रहता था। पापा की चाय से लेकर भाई के लंच तक की जिम्मेदारी उसी की रहती थी। माँ की शुगर की दवा तो वही याद दिलाती थी। खाने में क्या बनना है, इस चिंता से तो माँ मुक्ति रहती थी। जो तेरा जी चाहे बना ले, यही माँ का जवाब रहता था। भाई और पापा भी हर काम में उससे सलाह जरूर लेते थे। वह शादी करके ससुराल क्या गई और 2 महीने बाद ही भाई की शादी क्या हो गई कि सारे मायने ही बदल गए। जब वह ससुराल से आ रही थी तो रास्ते भर सोचती आई कि सभी उसकी कमी महसूस कर रहे होंगे। जो जितना सबका ख्याल रखती थी, भला बहू थोड़े ही रखती होगी। पापा अखबार के साथ चाय के लिए बहू की राह ताकते होंगे। माँ को तो भी अपनी दवा याद रहती भी होगी या नहीं। खैर, जाऊंगी तो माँ भी अपने मन का दर्द बांटकर जी हल्का कर लेगी। आखिर माँ पापा को बेटी और बहू में फर्क तो नजर आ ही गया होगा। पता नहीं कैसे वो लोग एडजस्ट कर रहे होंगे। यह सोचकर उसका मन भारी हो गया था। लेकिन यहाँ आने पर तो नजारा कुछ और ही दिखा। न पापा के चेहरे पर शिकन, न माँ के लबों पर बहू की शिकायतें, ना ही भाई के दिलेर स्वभाव में कोई कमी। सबसे बड़ी बात, ना तो किसी ने उसकी कमी महसूस होने की बात कही और ना ही बहू के किसी अवगुणों की चर्चा। उसे यह सब बहुत नागवार गुजर रहा था। आखिर दुनिया कहती है बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है। कंघी करते करते इन्हीं सब बचकानी सोचों के ज्वार मन में उमड़ते घुमड़ते आखिर लबों से बोल फूट ही पड़े, देखो तो माँ, बहू तो आपको कंघी करते देखकर भी निकल गई, लेकिन मैं आपका बाल बांधने आ गई ना। आखिर बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। बिमला देवी उसके हाथों से कंघी लेते हुए बड़े ही सशक्त और दृढ़ स्वर में बोली, हाँ तुम सच कह रही हो, बहू बहू होती है। जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो माथे पर पट्टी रखने बहू ही आती है। दूध का गिलास लेकर मेरे सामने मेरी बहू ही खड़ी रहती है। तुम्हारे पापा और भाई की हर जरूरतों का ध्यान बहू ही रखती है। बेटी अपने घर से आकर हमारा ख्याल, हमारी सेवा नहीं करती। अभी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो तुम मेरे बाल बांधने आ गई, क्योंकि सारा काम मेरी बहू संभाल रही है। इसमें भी तुम्हें तकलीफ है तो लाओ, 2 कंघी में अपने बाल स्वयं भी बांध सकती हूँ। माँ का जवाब सुनकर प्रतिमा हाथ पर रह गई। वह सोचने लगी, है कैसा मायका है, ना बेटी की प्रशंसा ना बहू की बुराई। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।